24 नवंबर 2025 हिंदी सिनेमा के एक युग का अंत हुआ जब खबर आई धर्मेंद्र पाजी अब हमारे बीच नहीं रहे। तो फिर बॉलीवुड नहीं पूरा देश ठहर सा गया। बॉलीवुड का चमकता हुआ सितारा कहीं आसमान में खो गया। इससे 2 हफ्ते पहले भी धर्मेंद्र पाजी की मौत की खबर फैली थी। हालांकि तब वो खबर झूठी साबित हुई और देश ने चैन की सांस ली। मगर अब 89 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। और ये न सिर्फ बॉलीवुड बल्कि पूरे देश के लिए किसी सदमे से कम नहीं है, क्योंकि धर्मेंद्र के बिना रेट्रो बॉलीवुड की कल्पना नहीं की जा सकती। कोई उन्हें गरम धर्म कहता है, कोई उन्हें ही मैन। जब वो अपनी भारी आवाज के डायलॉग्स बोलते तो दर्शकों के रोंगटे खड़े हो जाते। वो अपने जमाने के सबसे हैंडसम एक्टर्स में गिने जाते। उनकी शख्सियत की दीवानी दुनिया भर की लाखों लड़कियां थीं और लाखों लड़कों ने उनका पोस्टर दीवार पर लगाकर उन्हें अपना रोल मॉडल बनाया था। और तो और हिंदी सिनेमा के दिग्गज सुपरस्टार दिलीप कुमार ने एक बार हंसते हंसते कहा था, जब मैं भगवान से मिलूंगा तो मैं उनसे एक ही शिकायत करूंगा कि भगवान आपने मुझे धर्मेंद्र जितना खूबसूरत क्यों नहीं बनाया। धर्म को देखा था और देखते ही मुझे मेरे दिल में एक उमंग पैदा हुई कि अल्लाह मुझको ऐसे ही बनाया होता तो क्या था। जरा सोचिए, जिस शख्स की सुंदरता और स्टाइल के आगे दिलीप कुमार जैसे सुपरस्टार खुद को छोटा महसूस करते थे, उनका कद कितना बड़ा होगा। वो धर्मेंद्र कितने नायाब रहे होंगे। लेकिन 80 और 90 के दशक में बॉलीवुड के सुनहरे दौर की कहानी लिखने वाले धर्मेंद्र पाजी को अपने स्टारडम पर कोई घमंड नहीं था। हम उन्हें स्क्रीन पर देखते थे तो ऐसा लगता था मानो ये इंसान अपना ही तो है। और आज जब धर्मेंद्र नहीं रहे तो सवाल सिर्फ ये नहीं कि एक सुपरस्टार चला गया, सवाल ये है कि क्या हम कभी फिर किसी ऐसे इंसान को देख पाएंगे जो एक ही मुस्कान से पर्दे पर रोशनी फैला दे, जो बिना एक्टिंग क्लास, बिना थिएटर, सिर्फ जुनून के दम पर 300 से ज्यादा फिल्में कर जाए, जो एक तरफ शोले का वीरू बने और दूसरी तरफ फूल और पत्थर जैसी फिल्म से लोगों के दिलों में जगह बना ले। धर्मेंद्र की जिंदगी एक कहानी नहीं थी, एक दास्तान थी, एक ऐसा सफर जिसमें संघर्ष भी था, प्यार भी, ताली भी और आलोचना भी, और एक ऐसा दिल था जो आज भी हिंदी सिनेमा को इंसानियत का पाठ पढ़ा। और आज हम पंजाब से आए उसी किसान, उसी आम इंसान की बात करेंगे जिसने अपनी मेहनत के दम पर देओल साम्राज्य खड़ा कर दिया। आज हम बात करेंगे धर्मेंद्र पाजी की, लेकिन उसके पहले प्लीज आप उनकी यादों में वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, धर्मेंद्र पाजी के निधन के बाद सोशल मीडिया पर देश के करोड़ों लोगों ने उन्हें ट्रिब्यूट दिया है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति और फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गजों का नाम शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर पर लिखा, धर्मेंद्र जी का जाना भारतीय सिनेमा में एक युग का अंत है। वे एक शानदार अभिनेता और बेहद सरल, विनम्र और गर्मजोशी से भरे इंसान थे। उनके यादगार किरदार, उनकी सादगी हमेशा दिलों में रहेगी। इस दुख की घड़ी में हमारी संवेदनाएं उनके परिवार और चाहने वालों के साथ है। ओम शांति। अक्षय कुमार ने लिखा, बचपन में धर्मेंद्र जी वही हीरो थे जैसा हर लड़का बनना चाहता था। हमारे इंडस्ट्री के असली ही मैन, पीढ़ियों को प्रेरित करने के लिए धन्यवाद। आप अपनी फिल्मों और अपने फैलाए प्यार से हमेशा जिंदा रहेंगे। शिखर धवन ने लिखा, आप सिर्फ कद में ही नहीं बल्कि अपने दिल और जज्बे में भी बड़े ऊंचे थे। धर्मेंद्र जी धन्यवाद। आपने दिखाया कि असली मजबूत नरमी में होती है। जिसके बाद राष्ट्रपति मुर्मू ने लिखा, धर्मेंद्र जी का जाना हिंदी सिनेमा के लिए बड़ी कमी है। अपने लंबे करियर में उन्होंने ढेरों यादगार फिल्में की, लोगों के दिलों में जगह बनाई। वह एक ऐसी पहचान छोड़ गए हैं जो आगे भी नए कलाकारों को प्रेरित करती रहेगी। उनके परिवार, दोस्तों और चाहने वालों को मेरी संवेदनाएं। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, महान अभिनेता धर्मेंद्र जी के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है और भारतीय कला जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है। सिनेमा में लगभग 7 दशक तक उनके अद्वितीय योगदान को हमेशा सम्मान और मोहब्बत के साथ याद रखा जाएगा। धर्मेंद्र जी को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके शोकाकुल परिवार और मित्रों और प्रशंसकों के साथ है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी धर्म पाजी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हुए कहा, अपने बेहतरीन अभिनय से 6 दशकों तक हर देशवासी के दिलों को छूने वाले धर्मेंद्र जी का निधन भारतीय सिनेमा जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है। एक सामान्य परिवार से आकर उन्होंने
फिल्मी जगत में अपनी अमिट पहचान बनाई। धर्मेंद्र जी उन चुनिंदा अभिनेताओं में से एक रहे हैं जिन्होंने जिस किरदार को छुआ वो जीवंत बन उठा और अपनी इसी कला के माध्यम से उन्होंने हर आयु वर्ग के करोड़ों दर्शकों का दिल जीत लिया। अपने अभिनय से वो सदैव हमारे बीच रहेंगे। ईश्वर पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके परिवारजनों व प्रशंसकों को ये दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। ओम शांति शांति। वहीं कॉमेडी जगत के दिग्गज कपिल शर्मा ने लिखा, अलविदा धर्मपा जी, आपका जाना बहुत ही दुखदाई है। ऐसा लग रहा है जैसे दूसरी बार पिता को खो दिया है। आपने जो प्यार और आशीर्वाद दिया वह हमेशा मेरे दिल में है और यादों में रहेगा। कैसे एक पल में किसी के दिल में बस जाया जाता है यह आपसे बेहतर कोई नहीं जानता था। हमारे दिल में आप हमेशा जिंदा रहेंगे और ईश्वर आपको अपने चरणों में स्थान दे। इसके साथ ही मनोज वाजपेयी, संजय दत्त, यामी गौतम, जूनियर एनटीआर, गिप्पी गरेवाल, निर्मत कौर, अजय देवगन, सुनील शेट्टी जैसे तमाम कलाकार, नेताओं और लोगों ने धर्मेंद्र जी को श्रद्धांजलि अर्पित की है। मित्रों, धर्मेंद्र पाजी को लोग सिर्फ इसलिए नहीं जानते थे कि वो सुपरस्टार थे। लोग उन्हें इसलिए भी चाहते थे क्योंकि उनमें देसी मिट्टी की खुशबू थी। उनकी बातों में पंजाब का सच्चापन था। चेहरे पर मासूमियत थी और दिल में कि ऐसा कि 2 मिनट में वो घुल मिल जाते थे किसी से। धर्मपा जी अक्सर कहा करते थे, मैं सबसे प्यार करता हूँ, मैं बड़ा जज्बाती इंसान हूँ, मुझे आता है प्यार लेना। मेरा जो स्वभाव है वो बदले नहीं बदलता। मैं पर्सनल लाइफ में भी, स्क्रीन पर भी, जब भी कहीं किसी से मुलाकात करता हूँ तो मैं भांप लेता हूँ कि लोगों के दिलों में मेरा कितना बहार है। उससे डबल मैं उनको देता हूँ। मैं लुटेरा हूँ प्यार का, मैं लूट लेता हूँ और मुझे बड़े आसानी से लोग लूट जाते हैं। यहाँ हम आपको एक दिलचस्प किस्सा सुनाना चाहेंगे। एक बार फिल्म की शूटिंग खत्म होने के बाद रात को 2 बजे एक लाइटमैन गिरकर घायल हो गया। पूरा सेट पैकअप कर चुका था, सब लोग घर जा चुके थे, पर उसी रात धर्मेंद्र अपनी कार वापस मोड़कर आए, लाइटमैन को गोद में उठाकर अस्पताल ले गए। तब तक वहीं बैठे रहे जब तक उसे होश नहीं आया। बाहर किसी मीडिया कैमरे के लिए नहीं बल्कि सिर्फ एक इंसान होने के नाते लोग कहते थे धर्म सिर्फ फिल्मों में नहीं दिल में भी हीरो है, और यही उनके व्यक्तित्व की नींव थी। धर्मपा जी कहते थे जज्बाती होना और एक अच्छा इंसान होना मेरे ख्याल से कुछ बनने से पहले बहुत जरूरी है। बस यह ऊपर वाले की देन है, मेरे माँ बाप का एहसान है कि मुझे उन्होंने ऐसा बनाया और मेरे अंदर एक ऐसे कंप्यूटर को फिट किया जो फौरन उसमें ढल जाता हूँ। आई एम सो हैप्पी, आई एम सो लकी दैट आप लोग मुझे इतना चाहते हैं और ये चाहत को मैं अपनी शक्ति बना लेता हूँ हमेशा, और जब तक बन पाया आपको प्यार देता रहूंगा अपनी फिल्मों के जरिए भी। धर्मेंद्र पाजी की अच्छाई सिर्फ फिल्मों में नहीं, उनके रोजमर्रा के व्यवहार में भी झलकती थी। कहा जाता था कि एक बार शूटिंग के दौरान तेज बारिश होने लगी, पूरा क्रू भीगकर ठिठुर रहा था। धर्मपा जी ने अपना ट्रक रुकवाया और सबके लिए गर्मा गर्म चाय समोसे ले आए, जैसे कोई अपने परिवार का ख्याल रखता है। शोले के सेट पर तो उनका दिल और भी बड़ा निकला। रमेश सिप्पी के मुताबिक एक रात पाजी ने अपने क्रू को अपनी गाड़ी दे दी थी ताकि वो जल्दी घर पहुंच सके, क्योंकि उनकी बस खराब हो गई थी और अगली सुबह पाजी खुद पैदल चलकर सेट पर पहुंचे थे। इस तरह रामोजी फिल्म सिटी में एक स्पॉट बॉय ने बताया था कि जब पाजी को पता चला कि उसका बेटा पढ़ाई छोड़ने वाला है क्योंकि घर में पैसे नहीं थे, उन्होंने बिना किसी शोर शराबे के, बिना मीडिया बताए उसकी पूरी पढ़ाई का खर्च उठा लिया। धर्मपा जी की अच्छाई के ऐसे सैकड़ों किस्से हैं जिन्हें हम गिनने बैठे तो ये वीडियो छोटा पड़ जाता है। धर्मपा जी पंजाब के एक किसान परिवार से थे और वो सुपरस्टार तो बने लेकिन उनकी किसानी नहीं गई। स्टारडम, शोहरत, लाखों फैंस, इन सब के बीच वो अंदर से वही सादे मिट्टी से जुड़े हुए पंजाब के किसान बने रहे। यही वजह थी कि उम्र के आखिरी पड़ाव में भी धर्मेंद्र लोनावला के अपने 100 एकड़ के फार्म हाउस में बिल्कुल देसी अंदाज में रहते थे। हाथ में फावड़ा, पैरों में मिट्टी और चेहरे पर वही पुरानी मासूम मुस्कान। हेलो दोस्तों, ऑर्गेनिक टमाटोज, ये मेरा हीरो है, मैं साथ काम करता है। अच्छे ना, अच्छा लग रहा है, स्माइल कर रहे थे। हर तरह की सब्जियां होने लगी हैं दोस्तों। अपनी खेती को देखकर सब दुख दर्द जाते रहते हैं, थकावट दूर हो जाती है। सुबह सुबह उठकर वो अपनी बैलों को पानी देते, आम के पेड़ों की छाया में बैठकर गायों से बातें करते और कुदरत के पास अपना जीवन बिताते थे। पीले पीले दूध पी ले, दूध पी रहे, बड़ा दूध पिलाओ। मैं क्या करूँ, मैं तुझे दूध पीना आता है यार, मैं क्या करूँ।
धर्म पाजी अक्सर मुंबई से लोनावला चले जाते, ऑर्गेनिक खेती करते और कई किसानों को काम देते। सब्जियां उगा रहा हूँ, कितने अच्छे प्याज हैं, गोभी लगा रहा हूँ, मूली लगाई है, मजा आ रहा है जाको। आई एम एंजॉयिंग, आई एम सो हैप्पी टू सी इट। अरे वाह, छोटी है थोड़ी लेकिन बहुत नरम है, बढ़िया है। मुझे फिल्मों का तो नशा है लेकिन खेती का बहुत नशा आ रहा है दोस्तों, मजा आता है। आप ही करके देखो इसे। ऑर्गेनिक फूड इज गुड फॉर योर हेल्थ। ओके। धर्म पाजी अपने यहाँ काम करने वालों को अपने परिवार जैसा मानते थे और उनका पूरा ख्याल रखते थे। ये देखिए, मेरी जमीन ने मुझे ट्रॉफी दी है, पहली ट्रॉफी। और ये बिटिया ना मेरी, इधर आ, इधर इधर। ये हमारा जो कुक है, मेरा भाई जैसा है, उसकी बेटी है राजू। ये मेरा हाथ बटाती है हमेशा, जब स्कूल से आती है तो मेरे साथ रहती है ना, पीछे। दोस्तों, धर्मेंद्र पाजी आज भले ही करोड़ों दिलों की धड़कन है, लेकिन उनका सफर किसी राजमहल से नहीं, पंजाब के एक छोटे से कस्बे नसराली से शुरू हुआ। बचपन से ही उन्हें फिल्मों का जुनून था। कहते हैं 1949 की फिल्म दिल लगी उन्होंने करीब 40 बार देखी थी। पिता स्कूल में हेडमास्टर थे और चाहते थे कि धर्मेंद्र सरकारी नौकरी करे। हालांकि धर्मेंद्र की नौकरी में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन 1952 में मैट्रिक पास करके उन्होंने रेलवे में क्लर्क की नौकरी ले ली। तब उनकी तनख्वाह 125 रुपए थी। अब ग्रामीण इलाका था, इसलिए जल्दी शादी होना तो तय था। सिर्फ 19 साल की उम्र में धर्मेंद्र की शादी प्रकाश कौर से करवा दी गई, लेकिन वो बार बार अपनी माँ को कहते, माँ मुझे मुंबई जाना है, मैं हीरो बनूंगा। और एक दिन माँ ने हंसते हुए कहा, तो चिट्ठी लिख दे फिल्म वालों को। किसी को नहीं पता था कि माँ की वो एक लाइन एक इतिहास लिख देगी, क्योंकि इसके कुछ दिनों बाद धर्मेंद्र को अखबार में फिल्म फेयर का एक विज्ञापन दिखा, जिसमें लिखा था, विमल रॉय और गुरुदत्त नए चेहरे की तलाश में है। बस यही धर्मेंद्र के जीवन का असली टर्निंग पॉइंट बन गया। उन्होंने जान मोहम्मद से अपनी तस्वीरें खिंचवाई, चिट्ठी लिखी और भेज दी। कुछ हफ्तों बाद चिट्ठी आई कि आप सेलेक्ट हो गए हैं। धर्म पाजी को पहले तो यकीन नहीं हुआ, लेकिन फिर वो अपना बोरिया बिस्तरा लेकर मुंबई आ गए। यहाँ उन्होंने खूब संघर्ष किया, कई ऑडिशन दिए, रिजेक्ट हुए। जुहू में एक सस्ते किराए के कमरे में रहे, कई बार रात को भूखे सोए, लेकिन वापस लौटने का कोई विकल्प नहीं था, इसलिए वो लगे रहे। और एक दिन किस्मत ने दरवाजा खोला जब अर्जुन हिंगोरानी ने उन्हें अपनी फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे में 51 रुपए देकर साइन कर लिया, जो साल 1960 में रिलीज हुई, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर पिट गई। मगर धर्म पाजी बॉलीवुड के कई डायरेक्टर्स की नजर में आ चुके थे। उसके बाद वो दौर आया जिसने बॉलीवुड की तस्वीर हमेशा के लिए बदल दी। उस वक्त जब राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन में नंबर 1 की टक्कर चल रही थी, लेकिन उसी शोरगुल के बीच पर्दे पर एक आदमी ऐसा था जो किसी दौड़ में शामिल नहीं था, क्योंकि असल में पूरा बॉलीवुड उसी के इर्द गिर्द घूम रहा था। वो थे धर्मेंद्र देओल। 1960 से 1980 का पूरा सुनहरा दौर अगर एक चेहरे में समेटना हो तो वो चेहरा सिर्फ और सिर्फ धर्मेंद्र का होगा, क्योंकि जहां राजेश जी का रोमांटिक जादू और अमिताभ का एंग्री यंग मैन तूफान था, वहीं धर्मेंद्र इन दोनों से आगे वो सब कुछ थे। 1966 का जब फूल और पत्थर आई तो पहली बार दर्शकों ने एक हीरो को बिना शॉट के स्क्रीन पर देखा। थिएटरों में लड़कियों की चीखें गूंज उठी और उसी दिन तय हो गया कि ये लड़का अब सिर्फ एक स्टार नहीं बल्कि एक तूफान बनने आया है। आया सावन झुमके में नूतन के साथ उनका मासूम सा चेहरा, मासूम सा रोमांस और सच्चा दिखने वाला अगर आज भी देख लें तो दिल पिघल जाता है। मेरा गांव मेरा देश में जाट का गुस्सा, प्रतिज्ञा में बदला, चुपके चुपके में शराफत, शरारत, सीता और गीता में हेमा के साथ खिलखिलाती मस्ती, एक ही इंसान में इतने रंग शायद बॉलीवुड ने कभी ना देखे हों। फिर 1975 में वो साल जिसने धर्मेंद्र को अमर कर दिया। शोले में वीरू टंकी पर चढ़कर प्रेम का इजहार, गब्बर के सामने खड़ा होना और वो अमर डायलॉग, बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना। ये सिर्फ सिनेमा नहीं था, ये आने वाले दशकों तक एक्टर्स के लिए एक्टिंग क्लास थी और दर्शकों के लिए कल्ट क्लासिक फिल्म। उसी साल प्रतिज्ञा में एक अकेला आदमी पूरे गांव पर भारी पड़ा और थिएटर में सीटियां और तालियां साथ बजती थी। लोग कहते थे ये ही मैन है, ये पंजाब का शेर है। लड़कियां उनकी मुस्कान पर मर मिटती थी, लड़के उनके मार पर। टिकट खिड़की पर बस एक ही सवाल होता, धर्मेंद्र की पिक्चर है, दे दो भैया जल्दी। इसी दौर में जिंदगी ने धर्मेंद्र को खूबसूरत मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। हेमा मालिनी।
तब वे शादीशुदा थे। सनी, बॉबी, अजयता और विजेता देवल के पिता थे, लेकिन दिल तो दिल है। और हेमा मालिनी ने साफ कहा कि मैं शादी करूंगी तो सिर्फ धर्मेंद्र से। साल 1980 में धर्मेंद्र ने इस्लाम कबूल किया, दिलावर खान नाम रखा और हेमा से निकाह किया। पहली पत्नी प्रकाश कौर ने कभी तलाक नहीं लिया। उन्होंने बड़ा दिल दिखाते हुए कहा था, हेमा को देखकर कौन सा मर्द नहीं फिसलेगा। मैं धर्म की गलती नहीं मानती। जिसके बाद धर्मेंद्र और हेमा मालिनी के 2 बच्चे भी हुए, ईशा और आहाना देवल। समय बढ़ता रहा मगर धर्मेंद्र कभी नहीं थके, न रिटायर हुए। जब बाकी हीरो उम्र के साथ स्क्रीन से गायब होने लगे, धर्मेंद्र पाजी ने यमला पगला दीवाना में 3 पीढ़ियों को साथ लेकर धूम मचा दी। और फिर 2023 में रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, सफेद बाल, धीमी आवाज, उम्र का साया, लेकिन स्क्रीन पर आते ही सब सितारे फीके पड़ गए। आंख में वही शरारत, वही मुस्कान, वही पंजाब की खुशबू। और फिर 24 नवंबर 2025 की दोपहर जब खबर आई धर्मेंद्र जी नहीं रहे। लेकिन सच तो यह है कि धर्मेंद्र मरे नहीं, शरीर गया है, धड़कनें थमी हैं, लेकिन धर्म कैसे मरेंगे? जो करोड़ों दिलों में बसते हैं, उनकी हंसी आज भी टीवी पर गूंजती है और जिनका ये दोस्ती का गाना आज भी दोस्ती की नसों में दौड़ता है और जिनकी फिल्में आज से 100 साल बाद भी चलती रहेंगी। आखिर में धर्मेंद्र जी की वो बात बताना चाहेंगे जो उन्होंने इंटरव्यू में कही थी। धर्म पाजी ने कहा, मैंने सोचा था कि रहूंगा, पर इतना ये भगवान की बहुत बड़ी मेरे ऊपर कृपा है, मेहर है, ऊपर वाले की और आप लोगों का प्यार है जो मैं इतनी लंबी इनिंग खेल सका। आपकी दुआएं और प्यार से चलता भी रहूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अब आप हमें कमेंट्स में बताइए आपको धर्मेंद्र पाजी की कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा पसंद है। साथ ही उनकी याद में उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए 2 अच्छे बोल जरूर लिखिए। अगर आपको इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के हीमैन धर्मेंद्र देवल से जुड़ी ये अनसुनी अनकही कहानी पसंद है तो वीडियो को लाइक और शेयर करके उन्हें ट्रिब्यूट जरूर दीजिए। और ऐसे ही दिल छू लेने वाले वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।